हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम और पीछे जो गाड़ी की आवाज़ आ रही है ना, कोई कूड़े की गाड़ी की आवाज़ है। और ये इसी टाइम आती है लगभग, और मेरे को ना बहुत बुरा लगता है जिस टाइम आती है ना कूड़े की गाड़ी, क्योंकि इस टाइम मैं नहा चुकी होती हूँ तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है कूड़े की गाड़ी में कूड़ा डालने का। बिकॉज क्योंकि कूड़ा ना सारा का सारा अपने ऊपर आ जाता है कई बार कूड़ा डालते वक्त, गंदा लगता है बहुत। तो इसलिए मेरा कूड़ा कई दिन में एक बार डलता है। और अभी मैं आप लोगों के साथ में एक ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपना। तो आज है संडे और आज का ब्लॉग मैं आज शूट कर रही हूँ काफ़ी टाइम के बाद में, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ में प्लॉट देखने के लिए। जी हाँ, जहाँ पर मतलब प्लॉट ख़रीदा है तो हम लोग प्लॉट को देखने जाएँ, क्योंकि प्लॉट को ना कभी कभी देखना बहुत ज़रूरी होता है। कभी 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में कभी एक बार देख लीजिए, ताकि होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है आपके प्लॉट पे कुछ और इनलीगल काम ना हो रहा हो, या आपके प्लॉट पे कोई और कब्जा ना कर बैठे, या कुछ भी XYZ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए हम लोग प्लॉट को देखने के लिए जा रहे हैं। आप लोगों को भी दिखाऊंगी आज का अपना प्लॉट कि हमारा प्लॉट कैसा है, कहाँ पर है, किस एरिया में है, किस लोकेशन पर है। और अभी हमारा प्लॉट का मतलब लोन पर लिया है, तो अभी प्लॉट का लोन क्लियर नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे कर रहे हैं कोशिश, धीरे धीरे उतार रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं प्लानिंग। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग पहुंच चुके थे। इसका नाम है चित्रकूट एन्क्लेव। ये है कॉलोनी का गेट, और यहाँ पर जो सारी सोसाइटी है सब बनी हुई है, आप देख सकते हो सारे हाउस बने हुए हैं। और यहाँ से मतलब मेरा जैसे ही एंट्री होता है ना, तो बहुत अच्छा सा यहाँ पर लोकेशन है, बहुत अच्छी मतलब स्पेस है। और ये सब जगह ना बन चुकी है आधे से, मतलब बहुत सारे लोगों ने घर बना लिए हैं यहाँ पर कॉलोनी में। और जहाँ पर हमारा प्लॉट है ना, वहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट आधी कॉलोनी बन चुकी है और आधी कॉलोनी भी खाली है। मतलब प्लॉट लेकर लोगों ने डाले हुए हैं, लेकिन अभी बने नहीं है, आधे घर बन चुके हैं। तो वही सब मैं आपको दिखाऊंगी आज। और इसका मतलब पूरा मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये हमारे प्लॉट का एरिया शुरू हो गया है। यहाँ पर हमारा प्लॉट है, आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। ये है हमारा प्लॉट। कहाँ है? कहाँ पे है चीटी? ये चीटी का हॉल है, हाउस है, ये चीटी का हाउस है, ये चीटी का हाउस। अरे वीडियो वीडियो बस। तो देखिए, ये है प्लॉट के, हमारे प्लॉट के बिल्कुल जस्ट सामने वाले घर हैं। ये इतने घर बन चुके हैं, इधर बराबर में प्लॉट खाली पड़े हुए हैं। ये सामने प्लॉट बन चुका है, इधर सामने वाला खाली है, और उधर भी बन चुके हैं सारे घर। इधर के प्लॉट मतलब इधर वाला एरिया नहीं बना है अभी, जिधर हमारा प्लॉट है। और बाकी पीछे की तरफ भी 1-2 घर बन चुके हैं, इधर भी बन चुके हैं और इधर भी बन चुका है। तो इतना ये बन चुका है घर। और उसके बाद देखिए, मैं अपने प्लॉट में ना अंदर गई थी, तो ये हमारा प्लॉट ना लगभग 100 गज का है। और ये 100 गज का हमने प्लॉट आई थिंक 1-1.5 साल हो गया हमें खरीदा हुआ, 1.5 साल हो गया लिए हुए। बट अभी लोन चल रहा है, तो इसलिए हम लोग बना नहीं सकते अभी, जब तक लोन क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग इसे बनाएंगे नहीं। क्योंकि बहुत टाइम लगता है यार, एक एक पाई पाई जोड़कर हमने ये प्लॉट खरीदा है। और कुछ लोन कराया है, जो भी है मतलब वो सब हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम इसे बनाएंगे अपना सपनों का महल। ओले ओले ओले, बाप रे बाप, यहाँ पे तो बहुत सारी चींटी है। ये काट सकती हैं तुमको, ये तुमको काट सकती हैं। देखो इधर, चलो पापा पापा बुला रहे, चलो पापा के पास जाओ। चलो चलो चलो, आगे खड़ा हो, यो आगे, पीछे मत बैठियो, आगे खड़ा हो। और आजकल ना यहाँ पर ना फॉग होने लगी है, मतलब ये ना पॉल्यूशन है, ये कोहरा नहीं है, ये पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से सारे में धुंध है। और बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ भी इसी वजह से पड़ चुकी हैं यहाँ पर। और देखिए, अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पर अपना काम पैकिंग का, और पैकिंग करते करते ही मैं आप लोगों से करूँगी कुछ बातें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता रही थी कि मतलब प्लॉट की ना देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि एक बार हुआ क्या था कि मैं, मेरे जब पापा मेरे पास रहते थे ना, तो पापा मुझे बताते थे कि उन्होंने ना एक प्लॉट खरीदा था दिल्ली में। सिर्फ 50 गज का प्लॉट खरीदा था, 50,000 रुपये में।
और वो प्लॉट मतलब हमारे गांव से काफ़ी दूर पड़ता था, दिल्ली में था, तो हमारा जाना ज़्यादा नहीं होता था पापा का वहाँ पर, और ना ही उस टाइम पे फ़ोन कॉल वगैरह इतनी ज़्यादा होती थी कि एकदम से पता चल जाए कुछ भी बातें। तो हुआ क्या था कि पापा ने 50 गज का प्लॉट खरीदा था ना, उस प्लॉट पर किसी और ने कब्जा कर लिया था और उस पे अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया था। जब उनका आधा घर कंप्लीट हो गया था, तैयार हो गया था बन के वहाँ पर, तो उसके बाद ना पापा के कोई रिलेटिव्स थे जो वहाँ पर रहते थे आस-पास ही। जब वो उधर से गुज़रे तो उन्होंने वहाँ पे घर बनते हुए देखा, तब उन्होंने पापा को इन्फॉर्म किया, तब पापा वहाँ पर गए और पापा ने वहाँ पर जाकर मतलब कुछ बोला, कहा, तब जाकर उन्होंने उस प्लॉट के सिर्फ़ 50,000 के 50,000 ही वापस किए पैसे। मतलब इतना फ्रॉडबाजी होता है, मतलब बहुत कहने सुनने के बाद वो 50,000 रुपए पापा को वापस मिले। तो हम पापा से बात कर रही थी, मैं कह रही थी एक बार कि पापा अगर आपका वो 50 गज का प्लॉट आज दिल्ली के अंदर होता, तो आज वो करोड़ों का होता, मतलब प्रॉपर्टी आज वो करोड़ों की होती आपकी दिल्ली के अंदर तो। तो पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, वो 50,000 की प्रॉपर्टी आज भी हमारे लिए वो करोड़ों की ही है। तो पापा ने मुझे एक बात समझाई, मैंने कहा पापा वो कैसे? तो पापा ने मुझे एक बात समझाई कि जब वो 50,000 रुपए मुझे वापस मिले, तो उन 50,000 रुपए से मैंने तेरे चाचा को दुकान कराई, क्योंकि बाबा के बाद चाचा की ज़िम्मेदारी जो थी ना वो पापा के ऊपर थी। क्योंकि बाबा जिस टाइम एक्सपायर हुए थे उस टाइम चाचा की एज सिर्फ 8 साल की, तो पापा ने ही उन्हें पढ़ाया था, लिखाया था, सब कुछ किया था। तो उनको दुकान जो कराई थी ना वो पापा ने ही कराई थी, उनकी पढ़ाई लिखाई के बाद, शादी से पहले सॉरी, तो पापा ने ही कराई थी। तो पापा ने उन 50,000 रुपये से चाचा को दुकान कराई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, चाचा ने देखो दुकान की, उसके बाद पापा ने बताया कि उसके बाद चाचा ने अपना घर बनाया, अपनी मतलब चाची के लिए जो भी ज्वेलरी वगैरह बनाई, जो भी कुछ किया वो सब उसी से ही किया, दुकान से ही। जो खेती करते थे वो पापा करते थे, दुकान जो करते थे चाचा करते थे। तो पापा को अपना खेती से मतलब रहता था, चाचा को अपनी दुकान से मतलब रहता था, कि पापा को जो भी करना होता था अपनी खेती में से करना था। जैसे कि मेरी शादी करनी थी, मेरी सिस्टर की शादी करनी थी, या भाई को पढ़ाया लिखाया, जो भी कुछ करना था पापा को, एक्स वाई जेड सब कुछ खेती से करना था, और चाचा को जो भी कुछ करना था वो दुकान से करना था। तो पापा कहते हैं देख, तेरे चाचा को मैंने 50,000 रुपये से आज दुकान कराई थी उस टाइम पे, उन्होंने उससे मकान बनाया, घर बनाया, सब कुछ किया, तो आज भी हमारे लिए वो करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तो फ्रेंड, बड़े बूढ़ों का ना कहा हुआ ना कुछ बातें ना बहुत याद आती हैं। पापा की ये बातें ना कहीं कहीं ना कहीं मेरे दिल को छू गई थी, कि कभी कभी ना हम लोग जो सोचते हैं उससे अपोजिट हो जाता है, चीज़ें हो जाती है, लेकिन जब वो चीज़ें होती हैं उस टाइम थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है ना चलता है। तो पापा की ये कही हुई बात ना कि आज प्रॉपर्टी हमारे लिए 50,000 करोड़ की ही है, मतलब वो 50,000 रुपये से उन्होंने 50,000 से करोड़ों की प्रॉपर्टी बना दी। तो उनका यही कहना है कि मतलब चलो ठीक है, उस टाइम पे अगर हमारी प्रॉपर्टी किसी वजह से कहीं वो हो जाती तो उसमें भी हमारा लाखों का करोड़ों का नुकसान था, लेकिन हमने उस 50,000 से भी मतलब करोड़ों की प्रॉपर्टी आज बना ली, क्योंकि पापा ने कहा कि चाचा को उन्होंने दुकान कराई, घर बनवाया, मतलब जो भी कुछ था वो सब कुछ उस दुकान से हुआ, तो वही हमारा इन्वेस्टमेंट था जो भी था। इसीलिए अपना प्लॉट हो, जो भी कुछ हो, उन सब की देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। साल में 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में आप देखते रहो, देखभाल करते रहो, क्योंकि ये सब पापा का पर्सनल एक्सपीरियंस था। पापा ने मुझे ये बात बताई थी, तो तब से मुझे डर लगता है, तो इसलिए हम लोग महीने में, 2 महीने में जाकर वहाँ पर चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं सब चीज़ें, है ना। और बस आज मैं इतना ही कहूँगी कि नेहा वाले केस में या फिर सचिन वाले केस में मैं आगे इस बारे में अभी कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी, और ना ही मैं इस बारे में कोई भी वीडियो लेकर आऊँगी। और जो भी मैंने वीडियो बना दी सो बना दी, और जितने भी लोगों ने मुझे इससे पहले वाली वीडियो पे कमेंट किए, बहुत सारे कमेंट्स किए, है ना, उन सभी के कमेंट्स का रिप्लाई मैंने उनकी वीडियो के अंदर दे दिया है, उसी मतलब कमेंट बॉक्स में जाकर दे दिया है। अगर फिर भी मेरे ऊपर कोई भी कमेंट आता है, और या फिर कोई भी इस तरह का आगे कुछ भी होता है और मुझे लगता है कि मुझे इसमें बोलना चाहिए, मुझे बोलना ज़रूरी है, तो मैं बोलूँगी, ठीक है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगी बिल्कुल भी, है ना। तो बस अभी के लिए फ़िलहाल मैं चुप हूँ, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी, इस मैटर में कोई भी बात नहीं करनी है। और जब मुझे लगेगा कि इस मैटर में मुझे बोलना चाहिए या मैं बोलूँ, तो मैं बोलूँगी ज़रूर, है ना। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, कुछ रीज़न्स हैं कि मैं नहीं बोलना चाहती इस बारे में,
बाकी जितने भी लोगों ने मुझे कमेंट्स करे, कुछ लोगों ने अच्छे किए, कुछ लोगों ने गलत किए, जो भी कमेंट्स किए उन सभी को मैंने मतलब अपने कमेंट बॉक्स में ही उनको जवाब दे दिया है। लेकिन फिर भी अगर कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिनका जवाब मैं नहीं दे पाई हूँ, तो अगर मुझे लगेगा कि मुझे उनका जवाब देना चाहिए तो मैं अपनी वीडियो के थ्रू उनको जवाब दूंगी, ठीक है। अब मैं कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दूंगी, वीडियो के थ्रू कमेंट जवाब दूंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे इतनी कि मुझे इस टॉपिक पर और कोई भी बात नहीं करनी है। अब मैं इस टॉपिक पर अपनी कोई भी वीडियो नहीं लेकरूँगी। ये है मेरा बेटा जो कि है अभी कितने साल की हो? मेरा नाम है पारस। आई एम 5 years old। मैं 5 साल के हूँ। 5 साल का हूँ। ये मेरा बेटा है और ये अभी 5 साल का है, ठीक है। और कल क्या है? कल क्या है? 12 बनने वाला है, अभी तक 11 है। अभी तक 11 है, कल 12 है। कल 20 है, 20 नवंबर। कल है मेरी बेटी का बर्थडे। तो कल देखते हैं बर्थडे कैसे मनाएंगे, क्या करेंगे। बस अब कुछ बहुत ज़्यादा करने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। पहले मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती थी, बहुत धूमधाम से डेकोरेशन करती थी, सब कुछ करती थी। बट अभी मन नहीं करता है बिल्कुल भी बर्थडे वगैरह करने का, क्योंकि इसके पापा भी यहाँ नहीं है, वो भी टूर पे गए हुए हैं। और अभी ठंड का भी मौसम शुरू हो गया है थोड़ा सा, तो बस मन नहीं करता है। बस खाली केक कटिंग कर लेंगे, खाना बना लेंगे घर में, बस हो जाएगा, है ना। पापा वैसे कल आएंगे ना? कल आएंगे ना पापा? हाँ, कल पापा आएंगे इसके, शायद नाइट तक आएँ, जो भी होगा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।